नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का केस उसकी पत्नी के द्वारा झूठा लगा दिया जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर काफी बड़ी परेशानी आ जाती है। चाहे वो मुकदमा बिल्कुल ही झूठा क्यों ना हो, लेकिन उस मुकदमे में अपने आप को बेगुनाह साबित करने में 4 से 5 साल लग जाती हैं, जिसमें काफी ज्यादा उस व्यक्ति को जिसके ऊपर मुकदमा लगा होता है परेशान होना पड़ता है। तो बेगुनाह हो के भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगानी पड़ती है, परेशान होना पड़ता है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा लगा होता है, उस मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त करने का एक आसान तरीका होता है क्वैशिंग करा लेना। लेकिन जो क्वैशिंग होता है वो काफी ज्यादा जटिल प्रक्रिया होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने झूठा केस लगा दिया है तो आप जाएंगे कोर्ट में, क्वैशिंग का एप्लीकेशन लगाएंगे और गारंटी है कि आपका जो केस है वो क्वैश हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्वैशिंग के लिए कुछ उचित आधार होते हैं, जिन आधारों पे ही आप अपने ऊपर लगा मुकदमा क्वैश करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मेरी एक किताब आई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसी का एक चैप्टर जो है कि पति के ऊपर अगर झूठा 498 का मुकदमा लग गया है तो वो कैसे कैसे और कब कब उसे क्वैश करा सकता है, यानी रद्द करा सकता है, उसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो आज मैं अपने इस किताब के एक चैप्टर के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए, इस किताब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मेरी ये जो किताब है उसे मैंने लिखी है, इसका पब्लिकेशन भी मैंने किया है। ये किताब जो है इसका नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है वो पूरी तरह से जो पारिवारिक मुकदमे होते हैं, जैसे 498 ए का केस जो होता है, डीवी एक्ट का जो केस होता है, 125 सीआरपीसी का केस होता है, सेक्शन 9 का केस होता है, डाइवोर्स का केस होता है, अन्य जो भी चीजें मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित होती हैं, उसी से संबंधित इस किताब में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकती है, क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, कैसे ड्राफ्टिंग करनी होती है। बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में इस किताब में सारी जानकारी दी गई है। तो आज मैं अपने इसी किताब के एक चैप्टर के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का झूठा मुकदमा लग गया है तो ऐसे में आप उसे क्वैशिंग कब करा सकते हैं, क्या क्या अगर आपके पास आधार है तो ऐसे में आपको क्वैशिंग के लिए जाना है और आपका मुकदमा क्वैश हो सकता है यानी रद्द हो सकता है। इस चीज को आज इस किताब के माध्यम से हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अपनी इस किताब का जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उस किताब का मैंने जो पहला चैप्टर है उसका जो एक टॉपिक है कि पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के केस को रद्द यानी क्वैश कराने के लिए उच्च न्यायालय कब जाना चाहिए, जिसके बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दी है, उसी के ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो शॉर्ट में बताऊंगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए और डिटेल में समझने के लिए आप मेरी ये किताब बाय कर सकती हैं। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है, लेकिन अभी आपको 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये किताब अभी आपको कोरियर चार्ज लेके 600 रुपए में पड़ेगी। तो अगर ये किताब आप बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा और मुझसे मैसेज करके बोलिएगा कि मैं ये किताब बाई करना चाहता हूं। अब बाई किस प्रकार से करना है वो सारी प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब अपनी जानकारी पर आते हैं कि कब कब आपका जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का केस है वो क्वैश हो सकता है। तो देखिए, पहला जो क्वैशिंग का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है प्रथम दृष्टया मामला न बनने पे, यानी पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं यदि उन आरोपों के आधार पे प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है तो ऐसा मामला क्वैश हो सकता है। दूसरा जो चीज होता है स्पष्ट आरोप न होने पे। अब देखिए, स्पष्ट आरोप न होने का मतलब यह है कि पत्नी कई बार ऐसा करती है कि बहुत सारे ऐसे आरोप लगा देती है जिसे कुछ स्पष्ट ही नहीं होता कि ये आरोप किसके ऊपर लगाए गए हैं। जैसे पत्नी बोल देती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारते हैं, पीटते हैं, इसमें किसी का नाम का जिक्र नहीं होता है, तो यहाँ स्पष्ट आरोप नहीं है। साथ ही साथ पत्नी ये भी नहीं बता पाती, अपने आरोप में लिखवा पाती है कि कौन कौन उसे किस प्रकार से मारा, किस प्रकार से प्रताड़ित किया, या फिर ऐसा ही अगर कुछ है कि स्पष्ट आरोप नहीं लगे हैं तो वो भी मामला क्वैश हो सकता है। तीसरा जो कारण बनता है क्वैश होने का, स्पष्ट समय और तारीख न दर्शाने पे।
कई बार जो पत्नी होती है वो लिखवा देती है कि मेरे सास ससुर पति लोग मुझे मिलके बहुत बुरी तरह से मारे पीटे, लाठी डंडे से मारे, और वहां वो कोई डेट नहीं बताती, समय नहीं बताती है, तो ऐसा भी मामला क्वैश हो सकता है। अब चौथा जो कारण बनता है देरी से मामला दर्ज होने पे। अब देखिए पत्नी जो होती है कई बार बहुत पुरानी घटना, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी घटना का जिक्र कर देती है और कारण नहीं बताती, उचित कारण नहीं देती कि इस वजह से मैंने ये केस लेट दर्ज कराया, तो ऐसा भी मामला क्वैश हो सकता है। पांचवा जो कारण बनता है पति के पास अपने बचाव में ठोस सबूत मौजूद होना। अब देखिए कई बार जो पत्नी होती है कुछ गलत आरोप लगा देती है, जैसे मेरा पति इस दिन मुझे मारा पीटा, और उस दिन जो पति होता है वो अपने ड्यूटी में होता है, कार्यस्थल में ड्यूटी कर रहा होता है, वहां प्रेजेंट होता है वो, तो ऐसे में ये बात ऐसे ही गलत साबित होती है। तो अगर पति के पास कोई ऐसा सबूत है जिससे पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को वो तत्काल झूठा साबित कर दे, तो ऐसा भी मामला क्वैश हो सकता है। अब देखिए छठा जो क्वैश करने का कारण बनता है वो ये बनता है शिकायत पत्र में गड़बड़ी। अब देखिए क्या होता है कि कई बार पत्नी जो होती है जो आरोप लगाती है, शिकायत पत्र यानी प्रार्थना पत्र जो देती है पत्नी, उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी होती है, जैसे कुछ डेट ही गलत लिख देती है, समय ही गलत लिख देती है, अपने शिकायत पत्र में कोई और बात लिखी होती है, 125 सीआरपीसी में कोई और बात लिखी होती है, ऐसे ही पत्नी कोई गड़बड़ी कर दी होती है, तो ऐसे भी मामले को इस आधार पे आप क्वैश करा सकती हैं। जो सातवां क्वैश करने का आधार बनता है वो एमएलसी रिपोर्ट ना होने पे। एमएलसी रिपोर्ट का मतलब आप सुनिए डॉक्टरी मुलहया, जो जब चोट लगती है तो एक डॉक्टर जो सरकारी होते हैं रिपोर्ट बनाते हैं कि यहाँ यहाँ इतना ज्यादा चोट लगी है, वही एमएलसी रिपोर्ट। तो अब देखिए अगर छोटा छोटा पत्नी दिखाई है कि मुझे 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ मारा गया और इस प्रकार से उसका आरोप है, तो यहाँ तो एमएलसी रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर पत्नी ये लिखवाती है कि उसे बुरी तरह से मारा गया, लाठी डंडे से मारा गया, उसको बहुत ज्यादा मारपीट की गई, उसका मार के पैर तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, उसका कट पीट कहीं गया, इस प्रकार के आरोप लगाई है, और जिससे कि आपके ऊपर आईपीसी की धारा 307 लग गई है, तो यहाँ पे एमएलसी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यदि एमएलसी रिपोर्ट नहीं लगा है, उसके बावजूद भी पुलिस ने चार्जशीट लगा दिया है, तो ऐसे में ऐसे मामले को भी आप क्वैश करा सकती हैं और इस चीज को अपने क्वैशिंग का एक आधार बना सकती हैं। अब देखिए जो 8वां क्वैशिंग का आधार होता है वो ये होता है कि अत्यधिक लोगों पर और दूर के रिश्तेदारों पर आरोप का लगना। अब देखिए पत्नी कई बार क्या करती है कि पति के बहुत सारे रिश्तेदारों पे, 8 लोग 10 लोग 12 लोग ऐसे लोगों पे, और जो पति के बहुत ज्यादा दूर के रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार के रिश्तेदार होते हैं, उनके ऊपर भी उन्हें परेशान करने के लिए, पति पक्ष के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए मामला दर्ज करा देती है। तो यदि ऐसा भी मामला है तो ऐसा भी मामला क्वैश हो सकता है। या फिर जो दूर के रिश्तेदार हैं, जो पति के रिश्तेदार नहीं है, उनका ऊपर जो केस है वो क्वैश हो सकता है। जब पत्नी बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर मामला दर्ज कराती है तो उससे कोर्ट यही समझता है कि पत्नी ने परेशान करने के लिए ऐसा किया है, तो यहां पति को फायदा मिल सकता है। 9वां जो क्वैश करने का आधार बनता है वो ये बनता है कि पति का रिश्तेदार न होने पे। अब देखिए जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A होती है, वो जो पति और पति के रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के ऊपर लग सकती है। कई बार पत्नी क्या करती है कि पति के जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, पड़ोसी होती हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा देती है, जिससे कि पुलिस उनके ऊपर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का एफआईआर दर्ज कर देती है, चार्जशीट लगा देती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग पति और पति के रिश्तेदार हैं उन्हीं के ऊपर मामला दर्ज हो सकता है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत। जो पति का दोस्त है, पड़ोसी है, उनके ऊपर मामला नहीं लग सकता है। तो ये 9 ऐसे महत्वपूर्ण आधार हैं जिनके आधार पे आप अपने ऊपर लगे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को केस को क्वैश करा सकती हैं। अब ये सारी जानकारी जो मैंने दी वो अपने इसी पुस्तक से दी। अब आप समझ चुके होंगे कि इस पुस्तक में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब देखिए जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो शॉर्ट में बताई। अब इसे आप डिटेल में समझना चाहते हैं, सारी चीजों को विस्तृत समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक का अध्ययन आप लोग एक बार जरूर करें, सारी चीजें आप डिटेल में समझ जाएंगे। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।